Hello everyone. So in this video we are going to discuss about level of organization in human body. इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है, किन किन लेवल में ऑर्गेनाइज्ड है। जैसे हमारी बॉडी में सब कुछ है, एक छोटे से टाइनी एटम से लेकर एक वेरी लार्ज ऑर्गन सिस्टम तक किस तरह ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में अरेंज्ड हैं। तो छोटे से लेके बड़ी जो सिस्टम है उनका किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरह से वो ऑर्गेनाइज्ड है हमारी बॉडी में, किस तरह से वो वर्क कर रहे हैं, इंडिविजुअल वर्क कर रहे हैं और किसी और ऑर्गन के साथ मिलकर वर्क कर रहे हैं। सो लेट्स सी आवर बॉडी आर ऑर्गेनाइज्ड एट मेनी डिफरेंट लेवल। हमारी बॉडी जो है वो ऑर्गेनाइज्ड है एट मेनी डिफरेंट लेवल पर। ओके अब कौन कौन से लेवल है हम देखते हैं आगे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आर। ओके सबसे छोटे से बड़े तक जो हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो हम देखते हैं। यहाँ से सबसे छोटा क्या है, मतलब सबसे छोटा एटम हमारी बॉडी में किस तरह से अरेंज्ड है, किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है, उस सबसे छोटे लेवल से लेकर एटमिक लेवल से लेकर हम उसे ऑर्गन सिस्टम लेवल तक देखेंगे, ऑर्गेनिज्म तक उसका ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। सो वेरी फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज एटम्स। हमारी बॉडी में जैसे हम जानते हैं कि बहुत सारी गैसेस होती हैं। ओके जैसे ऑक्सीजन हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं। ओके सो ये कैसे बने हुए हैं? दे आर मेड अप ऑफ atoms, they are made up of oxygen atom, they are made up of carbon atom, they are made up of water molecule is made up of hydrogen atom. Okay so इस एटम जो होता है वो स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट होता है मैटर। अब मैटर जो है वो तीनों फॉर्म में रहते हैं हमारी बॉडी में। सॉलिड फॉर्म में भी मैटर है, लिक्विड फॉर्म में भी। सॉलिड फॉर्म में आप मान लीजिए फैट्स है, प्रोटीन है, एंड लिक्विड फॉर्म में ये हमारी बॉडी में बॉडी फ्लूइड है जैसे ब्लड है। गैशियस फॉर्म में हमें ऑक्सीजन लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ओके एंड सेकेंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज मॉलिक्यूल। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन मिलकर अब बनाएंगे, ये क्या बनाएंगे, बड़े लार्ज मॉलिक्यूल बनाएंगे आपकी बॉडी में। जैसे ज़रूरत होती है फैटी एसिड की ज़रूरत होती है, प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है। तो ये कैसे बने हुए थे? दे आर मेड अप ऑफ दिस एटम्स, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो अब एटम जो है वो एटमिक लेवल से आपका जो एटम है वो कन्वर्ट हो चुका है मॉलिक्यूल में। ओके सो मॉलिक्यूल लेवल पर इस तरह से वर्क होता है। किस फॉर्म में? वाटर है, विटामिन्स है, फेट है। ओके ये कैसे बने हुए हैं? छोटे छोटे एटम से मिलकर ये बड़े मॉलिक्यूल्स बने हैं। नाउ कम टू द ऑर्गेनेलीज। ऑर्गेनेलीज जो है वो सेल के अंदर जो जितने भी चीज़ें प्रेजेंट होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियस है, इन्हें इन सभी को क्या बोलेंगे? ऑर्गेनेलीज। जो सेल के अंदर प्रेजेंट उसके ऑर्गन्स होते हैं उनको हम ऑर्गेनेलीज कहते हैं। जैसे स्पेशलाइज स्ट्रक्चर इन द सेल, जैसे न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एक्सेट्रा। ओके फिर ऑर्गेनेलीज के बाहर अगर आते हैं तो उससे बड़ा क्या होता है? उससे लार्ज होता है सेल, क्योंकि सेल के अंदर ही ऑर्गेनेलीज होते हैं। सो स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट जो कहलाती है वो सेल होती है। हमारी बॉडी में जो सबसे छोटी फंक्शनल लिविंग बॉडी होती है वो सेल होती है। सेल रेस्पायर भी कर सकता है, सेल को खाने के लिए फूड भी चाहिए। अब उसका मुंह नहीं होता है, ये बात अलग है कि वो एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस के थ्रू मटेरियल को अंदर बाहर करता है, एब्जॉर्प्शन के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर बाहर जाते हैं उसमें। ओके सो इस तरह से सेल अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है। तो सेल जो है हमारी बॉडी का सबसे छोटा फंक्शनल पार्ट है, ये कह सकते हैं फंक्शनल यूनिट है। नाउ कम टू द, अब जो छोटे छोटे सेल्स हैं वो मिलकर एक गुच्छा बना लिया है। ठीक है, मान लिया एक अंगूर है, अंगूर क्या है? एक सेल है। अब बहुत सारे अंगूरों ने मिलकर क्या बना लिया है? एक क्लस्टर बना लिया है। अब आपके पास अंगूर का क्या है? गुच्छा है, तो आप उसको टिश्यू बोल सकते हो। ओके वैसे ही यहाँ पर छोटे छोटे सेल्स मिलकर, ग्रुप ऑफ सेल मिलकर, सिमिलर टाइप ऑफ सेल। अब ऐसा नहीं है कि आप हरे अंगूर में काला वाला अंगूर ऐड कर दो, नहीं। ग्रीन जो ग्रैप्स हैं वो जब एक ग्रुप बनाते हैं
तो वो कहलाते हैं टिश्यू। तो यहाँ पर सिमिलर टाइप ऑफ टिश्यूज़ जब इकट्ठे होते हैं और जब वो वर्क करते हैं साथ में, तो उस ग्रुप को कहा जाता है टिश्यूज़। ओके, नाउ अब जब टिश्यूज़ बन गए तो अब उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ आएगी जो होगी ऑर्गन्स। टिश्यूज़ से मिलके बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। ओके, जैसे एक टाइप का टिश्यू है ग्रीन ग्रेप्स, एक टाइप का टिश्यू है ब्लैक ग्रेप्स। ओके, एक आपके पास है आप कह लीजिए कि एक आपके पास है टोमेटोज का ग्रुप, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज का ग्रुप। ओके, तो जब एक से अधिक टिश्यू एक ऑर्गन को बनाते हैं, मतलब आपका जो किडनी है वो ज़रूरी नहीं है एक ही टाइप के सेल से या टिश्यू से बना हुआ है। उसमें हो सकता है 2 टाइप के 3 टाइप के टिश्यूज़ लग रहे हों। उसकी जो सेल आउटर सेल मेम्ब्रेन है वो कोई और टिश्यूज़ बनाते हों, उसके आउटर लेयर जो है वो कोई और टिश्यू बनाते हों, इनर लेयर कोई और टिश्यू बनाते हों। तो इस तरह से जब 2 और मोर टिश्यूज़ टाइप वर्क टुगेदर दे फॉर्म ए ऑर्गन। ओके, वो ऑर्गन बनाते हैं। नाउ कम टू द ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन से कॉम्प्लेक्स जो सिस्टम आएगा वो ऑर्गन सिस्टम कहलाएगा। जब 2 या 2 से अधिक ऑर्गन्स एक साथ वर्क कर रहे हैं हार्मोनी में, जैसे रेस्पायरेशन के लिए आपको क्या क्या चाहिए? रेस्पायरेशन के लिए आपको नोज चाहिए, नॉस्ट्रल्स चाहिए। ओके, आपका ट्रेकिया चाहिए, विंड पाइप चाहिए। ओके, देन आपको लंग्स चाहिए गैशियस एक्सचेंज के लिए। ओके, सो यहाँ पर ये 2-3 ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए कि आपका जो यूरिनरी सिस्टम है, यूरिनरी ऑर्गन सिस्टम जो है वो बना होता है किडनी से। ओके, अब यहाँ पे किडनी भी वर्क कर रहा है। किडनी आपको जो यूरिन है वो ब्लैडर तक ले जाएगा, ब्लैडर से जो एक्सक्रीटी जो ओपनिंग है वहाँ तक आपका एक्सक्रीशन होगा। तो ये सारे ऑर्गन्स एक साथ वर्क कर रहे हैं। ओके, जैसे आप सर्कुलेटरी सिस्टम में देख लीजिए, हार्ट जो है वो ऐसा तो नहीं अकेले ब्लड को प्योरीफाई कर रहा है, नहीं, हार्ट को ज़रूरत है लंग्स की भी ज़रूरत है, क्योंकि हार्ट अपना ब्लड कहाँ भेजता है? लंग्स पे। लंग्स में ऑक्सीजन आती है, तो जब हार्ट का इम्प्योर ब्लड लंग्स में आएगा तो वहाँ से ब्लड ऑक्सीजन लेगा और इम्प्योर ब्लड की CO2 बाहर छोड़ेगा लंग्स में, और लंग्स से CO2 हमारी नॉस्ट्रल से बाहर चली जाती है। तो इस तरह से बहुत सारे ऑर्गन मिलके हार्मोनी में वर्क कर रहे हैं, तो इस सिस्टम को कहेंगे ऑर्गन सिस्टम। ओके, ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं तो वो मिलकर बनाते हैं ऑर्गेनिज्म, जैसे हम बने हुए हैं। यूरिनरी सिस्टम है हमारे अंदर, यूरिनरी सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज एक्सक्रीटरी सिस्टम। देन रेस्पायरेटरी सिस्टम है हमारे अंदर, देन सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारे अंदर, स्केलेटल सिस्टम है हमारे अंदर, इंटेगमेंट्री सिस्टम है हमारे अंदर। तो ये जब सारे सिस्टम, कॉम्प्लेक्स सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम मिल जाते हैं तो उन सब से मिलकर बनता है एक ऑर्गेनिज्म, जो कि कहलाता है क्या? ह्यूमन बीइंग। ओके, सो एक सिंगल इंडिविजुअल इंक्लूडिंग ऑल ऑफ द अबव, एक सिंगल पर्सन जिसके अंदर ये सभी चीज़ें हैं, ऑर्गन सिस्टम भी है, ऑर्गन भी है, टिश्यूज़ भी है, सेल भी है, ऑर्गेनेलीज भी हैं, मॉलिक्यूल भी है और एटम भी है, तो ये सब मिलके बनाते हैं एक ऑर्गेनिज्म। ओके, तो अगर हम इस पिरामिड को देखें तो हम सिंगल लेवल से लेके कॉम्प्लेक्स लेवल पर देख सकते हैं कि एटमिक लेवल पे यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। एटम से बना मॉलिक्यूल जैसे वाटर है, मॉलिक्यूल से बनते हैं, मिलके बनते हैं ऑर्गेनेलीज। सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज हैं। ओके, जिससे सेल अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग करता है। देन सेल, बहुत सारे सेल मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं जिसे हम टिश्यूज़ कहते हैं। ओके, देन टिश्यूज से बनता है क्या? ऑर्गन, ऑर्गन बनता है। ओके, दो या डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज से मिलकर ऑर्गन बन गया। अब ऑर्गन्स जब 2 या 3 ऑर्गन मिलके एक ही काम कर रहे हैं, ओके, इंडिविजुअल भी वर्क कर रहे हैं और ग्रुप में भी वर्क कर रहे हैं, तो उनसे मिलके बनेगा क्या? ऑर्गन सिस्टम। जैसे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, हार्ट, लंग्स,
यहाँ पे साथ में वर्क कर रहे हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक, लीवर, पैनक्रियास सब एक साथ वर्क करते हैं, इंटेस्टाइन वर्क करता है। ओके, देन कम टू द ऑर्गेनिज्म लेवल। ऑर्गेनिज्म लेवल में सारे सिस्टम वर्क करते हैं हारमोनी में। ओके, और this is all about the different level of organization in human body.